नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी अपडेट में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त विजय। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं मेरे हाथ में अभी कैनन का R10 कैमरा है। आज हम आपको बताएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे R10 है। आज हम आपको बताएंगे कि R10 में बेस्ट सेटिंग कैसे करें जो कि पिक्चर क्वालिटी हमें अच्छी आए। तो अच्छी पिक्चर क्वालिटी अगर लेना चाहते हैं तो ये सेटिंग ज़रूर अपनाएं। तो चलिए शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले दोस्तों हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे टेक्नोलॉजी अपडेट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, प्यारा सा बेल बटन दबा दें ताकि हमारा अपडेट आप तक मिलता रहे। तो सबसे पहले यहाँ का बेसिक नॉलेज हम आपको बता दें। अगर कैमरा लिए हैं या लेने वाले हैं या फिर आप किसी का कैमरा चलाने वाले हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ऑफ ऑन स्विच है, ये लॉक है, यहाँ पे मैनुअल फोकस है, फिर यहाँ पे ये क्लिक वाला है, यहाँ पे ये जो है ये रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन है और इसको आप मैनुअल ऑटो कर सकते हैं दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो भी आप रख सकते हैं और मैनुअल पर भी रख सकते हैं। तो कहीं भी अगर अच्छा खींचना है तो आप मैनुअल पे कीजिए, अगर कुछ जानकारी आपको नहीं है तो आप ऑटो पे कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम बेसिक तो जान गए। अगर आप नहीं जानते हैं तो कैमरा लीजिएगा तो बेसिक आप जान जाइएगा। बैटरी को डाल देते हैं और डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं। अब इस कैमरा को हम ओपन करेंगे। ओपन करने से पहले डिस्प्ले को हम खोल लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इतना पे ठीक दिख रहा है। डिस्प्ले को खोलने के बाद हम ऑन करेंगे तो यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेटिंग में आपको मेनू बटन जो यहाँ पे दिख रहा है इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है जो कि हम आपको फ़ोटो के लिए शुरू करेंगे और बताएंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे फ़ोटो पे क्लिक कर देंगे और पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो इमेज क्वालिटी, डुअल पिक्सल रॉ और स्टिल इमेज स्पेशल। तो सबसे पहले वाले पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं JPEG हाई क्वालिटी फ्रेम रेट का है तो यहाँ पे L लार्ज पे ही रखेंगे। अब देखिए पहले वाला L लार्ज है, यानी आपका जो फ़ोटो फ्रेम बनेगा वो अच्छा बनेगा और दूसरा जो है वो लो है। जी हाँ दोस्तों, तो लो नहीं करना है, स्मॉल भी नहीं करना है, S1 S2 भी नहीं करना है, हमको L1 पे रखना है और इसको यहाँ पे सेट कर देना है। दूसरा जो है दूसरे पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप रॉ शूट करने वाले हैं यानी किसी वेडिंग फोटोग्राफी हैं या फिर किसी अच्छे फ़ोटो की तलाश में हैं तो आप वहाँ पे रॉ यूज कर सकते हैं। रॉ में और JPEG में अंतर क्या होता है ये हम आपको बता दें। जो आप रॉ शूट करेंगे तो रॉ आप मोबाइल पे या किसी ऐसे नहीं देख सकते हैं, उसको आपको एडिट करना होता है पोस्ट प्रोडक्शन। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी भी फ़ोटो पे आप कलर करेक्शन करना चाहते हैं या उसको सिस्टम से कुछ बेटर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रॉ में क्लिक कर सकते हैं और रॉ से आप रख सकते हैं, एनेबल कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आप MPG फाइल लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसको डिसेबल ही रहने दें, क्योंकि आप अगर रॉ लेते हैं तो रॉ में आप मतलब कि बिना एडिट किए हुए आप फ़ोटो देख नहीं सकते अच्छी तरह से, या फिर कहीं खोलने के लिए भी सेटिंग चाहिए होती है, नहीं तो खुलेगा भी नहीं। तो इसको डिसेबल रखिए, नहीं तो आप पूरा कंफर्म है कि नहीं हमको फ़ोटो एडिट ही करना है तो आप कर सकते हैं। ऐसे वेडिंग का जो फोटोग्राफी है वो रॉ पे ही शूट किया जाता है अधिकांश। तो आप अगर करना चाहते हैं तो रॉ पे आप कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसी पे रखते हैं और चलते हैं दूसरे इन्फॉर्मेशन पे। स्टिल इमेज एस्पेक्ट। अब दो चीज़ होता है, 3.2 और 4.3, 16.9 और 1/1। तो यहाँ पे हमको सबसे बेटर जो लगता है वो होता है 4.3 और 3.2। जी हाँ दोस्तों, ये अच्छी है, ये पिक्चर क्वालिटी भी बड़ी होती है और क्वालिटी भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अभी हम 4.3 पे रख देते हैं। यहाँ पे अंतर क्या होता है, 60/9 जैसे आपका हो गया
यूट्यूब पे जो थंबनेल बनता है वो साइज, या HD साइज, तो HD नहीं रखना है हमको, बड़ी रखना है। तो 3.2 भी रख सकते हैं, और उससे बेटर चाहिए तो 4.3 रख सकते हैं। तो हम 3.2 पे रख के इसको ओके कर देते हैं। अब ये पहली सेटिंग हो गई। अब चलते हैं दूसरी सेटिंग में। यहाँ पे एक्सपोजर कॉम, तो यहाँ पे आप अपने आधार पे एक्सपोजर इसको बढ़ा घटा सकते हैं, नहीं तो 0 पे रखें। ब्राइटनेस वगैरह तो ये भी अच्छा है। उसके बाद ISO स्पीड, यहाँ पे जैसे ISO स्पीड आप 100 रखें, यानी 1000 रखे हैं। अब अगर चाहते हैं ऑटो रेंज तो 100 से 6400, लेकिन ISO स्पीड रेंज जो है वो आप 100 से 3200 तक रख सकते हैं। आपकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी आएगी, अपने आधार पे लाइट पे कनेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पे तीसरे पे फ्लैश कंट्रोल। यहाँ पे आप फ्लैश को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारा चीज़ है, तो इसमें आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, ये बाकी जैसे है वैसे रहने देना है। चौथे में चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाइट बैलेंस है। वाइट बैलेंस अपने आधार पे कर देना है। अगर डे में शूट कर रहे हैं तो डे का बेस्ट होता है 5200 या 4800। अगर मिडनाइट में कर रहे हैं तो आपको 3300 3200 ये होता है। अगर आप इवनिंग में कर रहे हैं किसी मध्यम लाइट में तो आप 4300 के आसपास रख सकते हैं, या फिर यहाँ पे ऑटो बनाकर भी रखा हुआ है, इसमें कोई भी आप ले सकते हैं। लेकिन ये अपने को जो लाइट है उसके आधार पे सेट करें तो अच्छी रहती है। अब उसके बाद यहाँ पे कस्टम वाइट बैलेंस, यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। कैसे, जैसे होता है कि कहीं कहीं हम ब्लू लाइट में शूट कर रहे हैं, और ब्लू लाइट में शूट करने के बाद हमारा हर चीज़ ब्लू आ जाएगा, वाइट भी है वो भी ब्लू आ जाता है। तो वहाँ पर आप वाइट बैलेंस कर सकते हैं मैनुअल, तो मैनुअल भी रख सकते हैं या फिर ऐसे भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे RGB कलर जो है वो भी आप सेट कर सकते हैं अपने आधार पे, या जैसे है वैसे रहने दे सकते हैं। यहाँ पे अपने आधार पे क्वालिटी चेंज किया जाता है, सेट किया जाता है कलर। तो हल्का रेड और इधर कर देंगे तो बेस्ट ऑप्शन आ जाता है, चाहे वो वीडियो के लिए हो या फोटो के लिए। यहाँ पे करके आप इसको ओके कर सकते हैं। यहाँ पे सेंटर हो गया, लेकिन फिर यहाँ पे थोड़ा क्वालिटी आ जाता है। फिर हम बैक चले जाएंगे। यहाँ पे कलर स्पेस ये सब चीज़, यहाँ पे इस पे आप 0 है 0 रहने दें, हल्का कम कर देंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन 0 है तो 0 रख दें। लेकिन मेरे हिसाब से हल्का इसको कम कर देंगे, 1 पॉइंट कम कर देंगे। शूटिंग एक्टिविटी ऑफ, यहाँ पे अच्छी बात है, यहाँ पे ऑफ रहने दें। इसको ऑन करने के बाद बहुत सारा ऑप्शन होता है, जैसे सिंगल डुअल, ये 2 बार 3 बार सेट करता है, तो ये सब नहीं, हमको यहीं पे ऑफ रहना है। 5वें में जाएंगे लेंस पे, इसके हाई ISO पे। यहाँ पे हाई ISO में स्टैंडर्ड है, हाई है और लो है। तो स्टैंडर्ड ठीक है, हाई पे कर देंगे तो हो सकता है आपका हाई स्पीड होगा, लाइट कम मिलेगी, या फिर अच्छी तरह से फ़ोटो शूट नहीं हो पाएगा लाइट की वजह से। तो आप स्टैंडर्ड पे रख सकते हैं। अगर हाई स्पीड करना चाहते हैं तो ये वीडियो में कीजिएगा, तो आपका हाई स्पीड अच्छा से आएगा, वीडियो के लिए ये स्पेशल है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डस्ट डिलीट डाटा है, तो यहाँ पे आप डिलीट भी कर सकते हैं जो आपका डस्ट इमेज है। उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल एक्सप्लोरर और ये सब चीज़ है, फोकस ब्रेकिंग है, तो ये सब छोड़ दें। 7 में भी आप इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है दोस्तों। और 8 में आइएगा, इमेज स्टेबलाइजर। देखिए यहाँ पे इमेज स्टेबलाइजर अगर आप ट्रैकपॉड पे रख रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हैंडी में करते हैं यानी वीडियो करते हैं तो यहाँ पे ऑन कर सकते हैं, यानी ये लेंस का स्टेबलाइजर है। तो ये कैमरा आपको मैसेज करेगा आपके लेंस को कि स्टेबलाइजर करके हमको देना है, तो यहाँ पे सेंसर अच्छी तरह से काम करेगा आपका। तो ऑन कर दीजिएगा तो स्टेबलाइजर थोड़ा हो जाता है, यानी आपका हाथ हिले भी तो वीडियो स्थिर होती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इमेज रिव्यू वगैरह आता है। यहाँ पे मीटिंग टाइमर जो है वो 8 सेकेंड है, लेकिन
इसको 4 सेकेंड कर देंगे। उसके बाद 9 में आएंगे, डिस्प्ले शूटिंग इन्फॉर्मेशन, डिस्प्ले रिव्यू। शूटिंग इन्फॉर्मेशन में हम देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन इन्फॉर्मेशन सेटिंग, ये आपकी स्क्रीन का इन्फॉर्मेशन होता है, तो इसको हम जैसे कि तैसे रन देते हैं। 10 में जाएंगे, यहाँ पे देखिए मूवी रिकॉर्ड साइज, यानी आप वीडियो कर रहे हैं तो इसके लिए वीडियो के लिए ये सब सेटिंग है यहाँ पे। तो आप क्या करना चाहते हैं, जैसे 4K है, 25 फ्रेम पर सेकेंड पे आप 4K शूट कर सकते हैं। फुल HD आप 50 पर सेकेंड पे, और फुल HD आप 25 फ्रेम पर भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे फुल HD 1920 1080 50 फ्रेम, फुल HD 1080 1920 25 फ्रेम, और यहाँ पे फुल HD, यहाँ पे फुल HD इसका दिया है 3840 और 2160, तो इस पर भी आप शूट कर सकते हैं। यहाँ पे अंतर क्या होगा, यहाँ पे जो होगा वो आपका लेंस थोड़ा कम्पैक्ट हो जाएगा, यानी शॉर्ट हो जाएगा, जूम उतना ज़्यादा हो जाएगा, यानी वाइड पूरा नहीं खुल पाएगा। और ये 50 फ्रेम पे रखते हैं तो आपका जो डाटा होगा वो काफ़ी हैवी होगा। वहाँ पे जैसे 25 फ्रेम पे अपेक्षा जो डाटा अगर 1 मिनट का क्लिप आपको 2 GB में हो रहा है, तो वहाँ पे जैसे 50 फ्रेम पे रखिएगा तो वो हो जाएगा 4 GB का। तो आप 25 फ्रेम पे करते हैं तो आपका कम आता है डाटा यूज होगा, यानी आप अगर 1 घंटा का शूट करते हैं तो वहीं 20 GB या 25 GB के आसपास आपका शूट हो जाएगा। तो ये अपने आधार पे कर सकते हैं। यहाँ पे साउंड रिकॉर्डिंग की बात आ रही है, तो साउंड रिकॉर्डिंग आप ऑटो ले सकते हैं। अगर आप एक्सटर्नल माइक से यूज कर रहे हैं, यानी एक्सटर्नल माइक लगाते हैं, तो यहाँ पे मैनुअल यूज कीजिए। मैनुअल यूज करके और सेटिंग कीजिए कि आपका मैनुअल कितना पे आ रहा है। तो अगर हमारे हिसाब से आएंगे तो मैनुअल आप 6 dB या 7 dB रखिए। यहाँ पे 12 dB है तो हम 6 dB पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। लेकिन अभी माइक हम यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको ऑटो रखेंगे। अब उसके बाद ये आपका सेटिंग हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से आप अपने R10 का सेट कर सकते हैं, यानी इमेज क्वालिटी ये सब हो गया। अब यहाँ पे ऑटो फोकस, वीडियो ये हल्का फुल्का है वो आप कर सकते हैं, वर्टिकल है या फिर रेंज, जो करना है ये आप कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग में आइएगा तो सेटिंग का ये चीज़ जानना ज़रूरी होता है। सिलेक्ट फोल्डर होता है, फाइल नंबरिंग होता है, कार्ड फॉर्मेट, ऑटो रोटेट या ऐड रोटेट इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ अपने हिसाब से आप दे सकते हैं। तो विशेष जानकारी ये होती है कि फॉर्मेट कार्ड कैसे करें, तो आप यहाँ से भी फॉर्मेट कर सकते हैं। तो फिलहाल कार्ड यहाँ पे अभी इसमें नहीं है, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये सेटिंग जो है वो अपना कर एक अच्छा लुक दे सकते हैं अपने वीडियोग्राफी में या फोटोग्राफी में। तो आशा करते हैं कि ये सेटिंग आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।